बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बख्श एक नया व्लॉग उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। रमज़ानुल मुबारक है और दूसरा रोज़ा गुज़र रहा है। तमाम मुसलमानों को रमज़ान की खुशियाँ मुबारक हों। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि यूक्रेन और रूस का जो तनाज़ा है और ज़ेलेंस्की की जो मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उस पे यूरोप तक़सीम हो गया है। कुछ यूरोप तो खड़ा हो गया है ज़ेलेंस्की की हमायत में। क्या हकीकत है, इसको बताएँगे। इसके अलावा पीएमएलएन उनके मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उलझन का शिकार हैं। वो उलझन कौन-सी है, ये बताएँगे आपको और क्या वजह क्या है। और इसके साथ मरियम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर उनका होने जा रहा है मुनाज़रा। मुनाज़रा होगा लाइव और इसकी हकीकत बताते हैं कि स्टोरी क्या है। और हमारे प्यारे उस्मान बुज़दार साहब, उनके दौर के करप्शन केसेस मज़ीद खुल गए हैं और हुकूमत की जो टीमें हैं ना, वो उन्होंने शिकंजा टाइट कर लिया है उनके ख़िलाफ़, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, और उन्हें अनकरीब जो है ना गिरफ़्तारी के लिए उनके पीछे जो है ना लोग रवाना कर दिए जाएँगे। इन मौज़ूआत पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ताकि जो इनसाइड्स चीज़ें हैं ना, अपने इस व्लॉग में आपसे शेयर करें। ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी ओवल यानी कि वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी के अंदर। तो वहाँ पे वो झड़प हो गई, झड़प पूरी दुनिया ने देखी। उसके बाद जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर हैं, वो आ गए बरतानिया के अंदर। बरतानिया पे उनका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल हुआ। उन्होंने किंग चार्ल्स से भी मुलाकात की, जो यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान हैं, उनसे भी मुलाकात की। यूरोपीय यूनियन के लोग भी वहाँ पे आ गए। कनाडा के जो वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो थे, वो भी वहाँ पे आ गए। तो उन्होंने एक मैसेज दिया है इकट्ठे होके डोनाल्ड ट्रंप को कि हम आपके बगैर भी चल सकते हैं। अच्छा, एक इसमें बात बताने की आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म वो भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते। इटली के वज़ीर-ए-आज़म वो भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते। खुद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म वो भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते। और किंग चार्ल्स जो है वो भी उन्होंने कभी उनको कभी ज़ीरे वो सियासी कामों में पड़ते नहीं, लेकिन उन्होंने कभी तारीफ़ नहीं की। तो इसलिए जो यूरोप है ना, वो अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हिमायत में इकट्ठा हो गया है और अब उन्होंने ये किया है कि ये 18 ममालिक का इत्तेहाद बनने जा रहा है। और ये जो इत्तेहाद है, ये पूरे यूरोपीय ममालिक, उन्होंने यूक्रेन की हिमायत के लिए आलमी इत्तेहाद तश्कील दे दिया है। और यही जो 18 ममालिक हैं, ये दफ़ाई अखराजात बर्दाश्त करेंगे यूक्रेन के लोगों का। अब ये खबरों के मुताबिक ये है कि यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि वो ट्रंप को दिखाएँगे कि वो अमेरिका के बगैर भी बर-ए-आज़म का दिफ़ा कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर केयर जो है, उन्होंने कहा कि बरतानिया, यूक्रेन और फ्रांस समेत दीगर ममालिक ने मर्ज़ी के हामिल ममालिक का इत्तेहाद कोलिशन ऑफ विलिंग तश्कील देने पर इत्तेफ़ाक किया है। ये इत्तेहाद जो है मुस्तकबिल में भी रूसी जारयत के ख़िलाफ़ इक़दामात करेगा, जबकि यूक्रेन की हमायत और जंगबंदी के हवाले से मनसूबा ट्रंप के साथ भी ज़ेर गौर आएगा। ये वो कह रहे हैं कि हम ट्रंप के साथ भी चीज़ें शेयर करेंगे, लेकिन ये है कि हम बताएँगे कि हम अपने पाँव पे खड़े हैं। अच्छा, रूस के जो वज़ीर ख़ारजा है ना, सरगेई लारोफ, वो ये कह रहे हैं कि ये जो इत्तेहाद बना है, ये यूक्रेन की जंग के ख़ात्मे के लिए कोई अक्लमंदी नहीं है। ये तो लग रहा है कि ये यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग है, इसको तवील यानी कि तवालत देने के लिए ये इत्तेहाद बना है। लेकिन वो ट्रंप की अक्लमंदी की तारीफ़ भी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जो है इस वक्त वो चाह रहा है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो है वो जंगबंदी हो जाए। वो इसमें एक बुनियादी किरदार अदा करना चाह रहा है। ट्रंप का अब झुकाव जो है वो व्लादिमीर पुतिन की तरफ भी हो चुका है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो आ जाए, इस सारी सूरत-ए-हाल में सामने आ जाए। अब यूरोप ये चाह रहा है, यूरोप ये सोचता है कि अगर हमने ट्रंप की ये बात मान ली, तो अगली दफ़ा उन्होंने साडा गला इत्थों फड़ लेना। ट्रंप ने हमें पकड़ लेना है आगे से। वो ट्रंप से थोड़ा-सा ख़ाइफ़ भी है, वो इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि बदतमीज़ सा शख़्स है, ना तो इसे कोई अकल है, ना इसको कोई समझ आती है, ये ऐसे हर किसी की भी चढ़ाई कर देता है। तो लिहाज़ा वो जो यू जितनी भी यूरोप है ना, वो ट्रंप को अवॉइड करना चाहता है कि यार एक को बचे रहो यार, एक पागल जिहा शख़्स है, इसको आ जावांगे, एवें साडे दुआले हो जाएगा मुफ्त विच। इसलिए यूरोप उनसे जान भी छुड़ाना चाह रही है।
ट्रम्प ये चाह रहा है कि वो यूक्रेन और रूस के दरमियान मुआहदा करवा दे। अगर उसने मुआहदा करवा दिया तो उत्ते चढ़ जाएगा यूरोप ते, वो छड्डेगा, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ मैं करवा के ਦਿੱਤਾ जनाब, ये अरसे तो पहले वाले ने जंग दे विच चौंकिया ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जंग बंदी करवाई है, लिहाजा मेरी गल मानो। यूरोप डरता है, सीधी सी बात यह है कि यूरोप कह रहा है कि हम अगर उसके ज़ेरे साया आ गए तो उन्होंने हमें छोड़ना नहीं, जारी बात है वो पाबंदियाँ लगाएगा, इस तरह के वाक़यात होंगे। तो वो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं ना ऊट-पटांग, उससे वो यूरोप ख़ाइफ़ है। तो इसलिए ये एक तरफ इत्तेहाद है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। अब देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है। परवेज़ खट्टक को पीएमएलएन में शामिल किया गया और उन्हें वफाकी वज़ीर बना दिया गया, सीनियर एडवाइज़र हैं वो प्राइम मिनिस्टर के बनाए गए हैं। उस पे जो है वो पीएमएलएन के जो लोग हैं ना वो आपस में उलझ रहे हैं और ये शिकायतें जो है वो नवाज़ शरीफ तक भी पहुँच रही हैं। इख्तियार वली जो है वो भी आ गए हैं मैदान के अंदर, उनके हमायती भी मैदान के अंदर आ गए हैं। और इख्तियार वली ने एक इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं भी पेशावर का हूँ, मैं केपीके का हूँ और परवेज़ खट्टक भी केपीके का है। उन उसने कहा कि हमारे दरमियान बोलचाल तो बड़ी दूर की बात है, अगर हमारे कोई अज़ीज़ की फौतगी हो जाती है तो हम उसकी इत्तला भी नहीं एक दूसरे को देते। हम परवेज़ खट्टक को बाकायदा तौर पे ये बताते हैं कि आपको हमारे ये अज़ीज़ की फौतगी हो गई है, जनाजे में आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा कि उस शख्स को जो है वो केपीके से सीनियर एडवाइज़र बना दिया गया। तो उसके अंदर फिर राना सनाउल्लाह है, उन्होंने भी परवेज़ खट्टक के मुतालिक जो है सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले के असरात आएँगे। बाकी लोग जो हैं वो भी इसके अंदर कूद कूद पड़े हैं, जो केपीके के अंदर हैं, वो भी कह रहे हैं कि जिस बंदे के पास पीएमएलएन का पंजाब का डोमिसाइल होगा या ताकतवर आदमी की सिफ़ारिश होगी, उसको पार्टी कबूल करेगी, बाकी लोगों को तो पार्टी कबूल ही नहीं करेगी। तो लिहाज़ा पीएमएलएन की लीडरशिप और पीएमएलएन के वर्कर वो आपस में उलझन का शिकार हैं। ये पता नहीं अब ये सर्जरी इसकी होगी या अख्तियार वली को अकोमोडेट किया जाएगा या नवाज़ शरीफ इनकी बातों पे कान धरते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब का खुद का फ़ैसला था या नवाज़ शरीफ साहब का फ़ैसला था। अगर ये नवाज़ शरीफ साहब का फ़ैसला था तो फिर सारे चुप कर जाएँगे, उन्होंने कहना जनाब चुप कर जाओ, नवाज़ शरीफ अगे तो किसी ने बोलना भी नहीं। अगर नवाज़ शरीफ का फ़ैसला है नहीं है, शहबाज शरीफ का फ़ैसला है तो फिर जाके नवाज़ शरीफ के कान में कहेंगे देखा जी, हमने कहा था, वो केपीके हमारे से नाराज़ हो गया ना, तो नवाज़ शरीफ के कान दे विच जाके सारे ही गल्लां करनगे। लिहाज़ा अब इसकी तस्दीक करेंगे कि ये फ़ैसला किसका है। तो बाकी पंजाब की बात जब की तो वो एक और इसमें बड़ी अहम बात ये है कि इस दफ़ा तो अली अमीन गंडापुर जो केपीके के वज़ीर आला है, वो दावे च आ गए ने। उन्हें कहा मरियम नवाज़ किहड़े काम कर रही जी पंजाब च, ਉਹਦੇ ते पल्ले शै ही कोई नहीं, कोई मनसूबा ਉਹਦਾ कारगर नहीं, कोई मनसूबा कामयाब नहीं, एवें आवाज़ सारे मनसूबे लगा के तो जनाब बल्ले बल्ले। अच्छा जी, अब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है ना अली अमीन गंडापुर, वो ये कह रहे हैं कि वफाक ने इतनी ज़्यादा रुकावटें हम पे खड़ी की और इतनी ज़्यादा सख्त माशी सूरत-ए-हाल के बावजूद हमारी कारकर्दगी तिन्ना सूबां तो बेहतर है। अली अमीन गंडापुर साहब, क्या ये तिन्ना सूबिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ਤੁਹਾਡੀ कारकर्दगी बाकी सूबिਆਂ ਤੋਂ बेहतर है? क्या सिंध ਨੂੰ पता है? क्या पंजाब ਨੂੰ पता है? क्या बलूचिस्तान ਨੂੰ पता है कि तुसी तिन्ना सूबिਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ जा रहे हो? लेकिन उन्होंने कहा वे एक तकरीब में उन्होंने ख़िताब किया है, पेशावर के अंदर ये तकरीब थी सॉरी तो उसके अंदर उन्होंने ये ख़िताब किया, पेशावर के अंदर तकरीब थी। उन्होंने कहा कि हमने पूरी आबादी को जो है ना वो सेहत कार्ड प्लस दिया है और पंजाब की कारकर्दगी हमारी कारकर्दगी के मुकाबले में 1 सिफर भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि पंजाब की कारकर्दगी 1% भी नहीं है, तो जनाब इन्नी गल्लां कर रहे हो। मैं मरियम नवाज़ ਨੂੰ मुनाजरे ਲਈ कॉल करदा है, मैं उन्होंने कह रहे हैं कि मेरे नाल मुनाजरा कर लिया जाए। अब देखें वो कह रहे हैं कि ये मरियम नवाज़ मुझसे मुनाजरा कर ले और ताकि पानी जरा ना नतारा हो जाए की कीता है। उन्होंने कहा कि हमने मुश्किल हालात में आमदन में 55% इजाफा किया। खैबर पख्तूनख्वा सूबा है जिसने IMF का टारगेट हासिल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास खजाने में 176 अरब रुपए का सरप्लस पड़ा हुआ है। पंजाब के जितने भी तलबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, हमने इतने तलबा को लैपटॉप मुफ्त दिए हैं। हम 4000 मुस्तहक बच्चियों की शादी करवा रहे हैं, हर बच्ची को 2 लाख रुपए दे रहे हैं। पंजाब भी अपनी आमदन 12% से 55% तक बढ़ाए। उन्होंने कहा कि साढ़े 55% आमदनी होगी और पंजाब भी इसका बढ़ाए।
तो उन्होंने कहा कि हम लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं, अली मीन गंडापुर साहब तुसी छा गए हो। उन्होंने सरेआम जेड़ा ना मरियम नवाज़ नूं मुनाज़रे दा चैलेंज दे दिया है। लेकिन मरियम नवाज़ नहीं आएगी, उनकी तर्जमान आपको जो है ना अज़मा बुखारी साहबा अनकरीब नज़र आ जाएगी और वो बताएगी कि हमने क्या-क्या किया है। लेकिन मुनाज़रा करना चाहिए, मेरा ख़्याल है कि मुनाज़रा होना चाहिए ताकि दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाए। उस्मान बुज़दार साहब किते लुके बैठे ने, लेकिन उन्होंने हुकूमत जेड़ी ना छड़ना नहीं चाह रही। और बुज़दार दौर के में जो माली बेज़ाब्तियाँ 18 केसेस जो है एंटी करप्शन के मज़ीद सुपुर्द कर दिए गए। ये पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 है, उन्होंने तहरीक इंसाफ के दौर में आने वाली माली बेज़ाब्तियों का हिसाब-किताब लाया है जी। उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 18 केसेस ऐसे सन उस्मान बुज़दार के दौर दे विच जिहदे विच बेज़ाब्तियाँ हुईयां ने। वो 18 केसेस कौन से हैं? उनके अंदर जी डीजी खां के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी थी, फिर फैसलाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी थी। इसके अंदर माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और इन माली बेज़ाब्तियों की जो रकूम है वो बहुत ज़्यादा है जी। वो कह रहे हैं कि तकरीबन इसके अंदर अरबों रुपए की रिकवरी होनी है और ये केसेस भिजवा दिए गए जी उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन को। डीजी एंटी करप्शन साहब बड़े सख्त आदमी ने, उन्होंने पहुँच जाना टीम लैके उत्थे और लाजमी तौर पर वो एहतसाब करेगा। लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब तुहाडे बचन का कोई चांस नहीं। तुसी अपने सिफारशियां नूं इकट्ठे कर लो, तुसी नहीं बचना। ए रिपोर्ट भी तुहाडे खिलाफ आ गई है, लिहाजा आवाज़ा मार लो। ए रमज़ान दा महीना है, दुआवां मंगो कि अल्लाह ताला मैं अपने पुराने कीतियां दी जेह्ड़ी ना ओहदे उत्ते नादम हाँ, मैनूं पुराने दी माफ़ी दे, आइंदा नहीं करांगे, फिर शायद को बीच में हो जाए। मेरा आपसे ये मशवरा है। बाकी हुकूमत ने करना जो आपके साथ करना है। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करनी थी। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।